हेलो, मेरा नाम है मासूम रजा एंड वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस नाइट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल सेटिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल के बारे में, जिसे बी डू हैव मॉडल के नाम से जाना जाता है। किसी भी तरह के गोल सेट करने से पहले अगर आप बी डू हैव मॉडल के बारे में यदि आप जान लेते हैं तो फिर बहुत मुमकिन है कि आप अपने गोल्स को ज़रूर अचीव कर लेंगे। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी टेक्निकल होने वाली है, लेकिन यदि आप अपने गोल्स को लेकर थोड़ी सीरियस हैं तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले हम बी डू और हैव के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, जिससे कि आपको इसका मतलब समझ में आ सके। सबसे पहले हम हैव को डिफाइन करते हैं कि आखिर हैव का क्या मतलब है। इस मॉडल में हैव का मतलब ये है कि आपका अल्टीमेट आउटकम क्या होगा, जैसे कि हैव अ नाइस बॉडी, हैविंग योर ड्रीम होम, having your dream car, having an X amount of money, having a perfect relationship। वो सारी चीज़ें जो आप पाना चाहते हैं वो हैव की कैटेगरी में आता है। और कुछ भी पाने के लिए आपको कुछ काम करने पड़ते हैं। बिना काम किए, बिना कुछ एफर्ट के तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो उस हैव को पाने के लिए आप जो भी काम करते हैं वो डू की कैटेगरी में आता है। जैसे कि हैविंग अ नाइस बॉडी हैव की कैटेगरी में जाता है, और उस नाइस बॉडी को पाने के लिए आपको वर्कआउट करने पड़ेंगे, तो ये वर्कआउट डू की कैटेगरी में आता है। ज़्यादातर लोगों का हैव पार्ट क्लियर रहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उन्हें ये पता रहता है। इसमें से तकरीबन 70 to 80% लोग सिर्फ कामना विश करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए। बाकी बचे जो एक्शन ओरिएंटेड लोग हैं वो सीधा डू कैटेगरी में जाते हैं और अपने गोल्स पे काम करना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ तो कितनी बार हुआ है, और ये आपके साथ भी हुआ होगा, कि आप अपने गोल्स पर काम तो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद मोटिवेशन थोड़ी डाउन हो जाती है और हम अपने गोल्स पर काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ पर लोग अपने गोल्स से भटक जाते हैं। तो ऐसा क्या कुछ किया जा सकता है कि हमें अपने गोल्स पर काम करते हुए कभी हमारी मोटिवेशन डाउन ही ना हो? आखिर हम ऐसा क्या करें कि हम अपने लक्ष्य से भटके ही नहीं? तो इस चीज़ को जानने के लिए अब हम बात करते हैं बी पार्ट की। इस मॉडल का जो बी पार्ट है वो है वैल्यूज़ एंड बिलीफ्स का। हमारे वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे बिलीफ्स क्या हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ बिलीफ्स रिलीजन वाले नहीं हैं। मैं किसी काम के बारे में जो आपके वैल्यूज़ एंड बिलीफ्स है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग जो अपने गोल्स को अचीव करने में फेल हो जाते हैं, उनका मॉडल जाने अनजाने कुछ ऐसा होता है, डू, हैव एंड बी। डू, सबसे पहले वो किसी काम को करते हैं। हैव, फिर उन्हें उस काम को करने का रिजल्ट मिलता है, और सबसे आखिर में उनका कैरेक्टर बनता है, उनके रिजल्ट, उनके आउटकम के हिसाब से। और ये डू हैव बी वाला मॉडल अक्सर तभी कामयाब होता है जब कोई दूसरा आपके लिए अकाउंटेबल होकर आपसे उस काम को करवाए। आपका मोटिवेशन हो या ना हो, आप पढ़ाई करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपके एजुकेशन के लिए अकाउंटेबल होते हैं, और जितना चाहिए वे आपसे उतना करवा लेते हैं। वर्क प्लेसेस पर भी ये सेम सिस्टम डू हैव बी काम करता है। यहाँ पे मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स आपके काम के लिए अकाउंटेबल होते हैं, और वे सक्सेसफुली आपसे वो प्रोजेक्ट पूरा करवा लेते हैं। डू हैव बी मॉडल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसमें सक्सेसफुल होने के लिए आपको किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं। तो जब तक मोटिवेशन रहता है तब तक लोग खूब काम करते हैं, और यदि मोटिवेशन लेवल थोड़ा डाउन होता है तो वे अपने ही रास्ते से भटक जाते हैं। डू हैव बी मॉडल ज़्यादातर लोग इसलिए चूज कर लेते हैं क्योंकि हमारे स्कूल्स, हमारे वर्क प्लेसेस इसी मॉडल पे काम करती है। लेकिन अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है या फिर सेल्फ स्टडी करता है जहाँ पर उसके काम के लिए कोई दूसरा अकाउंटेबल नहीं है, तो फिर अगर डू से हैव की ओर बढ़ते हुए उनका मोटिवेशन लेवल थोड़ा डाउन होता है तो फिर यहीं पे वे अपने रास्ते से भटक जाते हैं। लेकिन यदि उस काम को स्टार्ट करने से पहले वे अपना वैल्यूज़, अपना बिलीव्स कुछ ऐसा बनाते हैं, और फिर अपने वैल्यूज़, अपने बिलीव्स को बहुत मजबूत करने के बाद यदि वे अपने गोल्स पर काम करना स्टार्ट करते हैं, तो वे अपने गोल्स पर इसलिए काम नहीं कर रहे होते क्योंकि उन्हें वो काम करना है। वे अपने गोल्स पर इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो उस काम को खुद करना चाहते हैं। अब ये उनका वैल्यू है, अब ये उनका बिलीफ है। और जब किसी इंसान का वैल्यूज़
उसका बिलीफ सिस्टम उसके काम से मैच करने लगे तो फिर उसे ज़बरदस्ती किसी काम को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो एफर्टलेसली उस काम को करता है क्योंकि उस काम को वो खुद करना चाहता है। तो यदि आप भी बार बार अपने गोल से भटक जाते हैं तो आपको भी ये देखना पड़ेगा कि आप जाने अनजाने किस मॉडल पे काम कर रहे हैं। आपको बी डू हैव वाला मॉडल अपनाना पड़ेगा। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके बता दें। यदि अभी तक आपने सक्सेस नाइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट गाइज, और ये मुझे भी मोटिवेट करती है आपके लिए और भी वीडियोस बनाने को। थैंक यू।